Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. और हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11 चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइंस. सो एक्सरसाइज है 10.2 एंड क्वेश्चन नंबर 5. सो लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 5. एट फर्स्ट वी रीड दिस क्वेश्चन देन विल सॉल्व. सो क्वेश्चन को रीड करते हैं. क्वेश्चन में दे रखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी कि हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है. तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है. इसमें देखा इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस, यानी कि एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स. ठीक है, 3 यूनिट्स उसकी डिस्टेंस दे रखी है टू द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन की लेफ्ट में विथ स्लोप -2, जिसकी स्लोप क्या दे रखी है -2 दे रखी है. यानी कि गाइस हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो लाइन एक्स एक्सिस पे कट करती है ऑरिजिन के लेफ्ट में. ऑरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है 3 यूनिट्स दे रखी है एंड जो इसकी स्लोप है वो क्या है -2. हम नोट कर लेंगे जो भी चीज़ हमें दे रखी है. देखो हमारे पास स्लोप क्या है m दे रखी है -2. ठीक है, अब देखो एक लाइन है, इस टाइप से एक लाइन है जो ये ऑरिजिन है. ठीक है, क्या है मतलब इसको हमने ऑरिजिन माना. ठीक है, अब देखो एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है. तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है. ठीक है, और ये हमारे पास बाई एक्सिस है. ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास बाई एक्सिस है. ठीक है, तो ये जो एक लाइन है जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है और वो भी ऑरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे 3 यूनिट. ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 3 है. ठीक है, लेफ्ट में बोला है ना, लेफ्ट तो ऑरिजिन से लेफ्ट में तो ये हो गया, राइट इधर हो गया. ठीक है, जो लाइन है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है. ठीक है, इस पॉइंट पर. तो देखो स्लोप हमें दे रखी है -2. द लाइन intersects x axis at a distance of 3 यूनिट्स. ठीक है, to the left of origin. ठीक है, तो देखो x ये क्या दे रखा है, द लाइन जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट की डिस्टेंस पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है ऑरिजिन के लेफ्ट में. तो ये इसकी इक्वेशन क्या होगी, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि गाइस अगर कोई भी लाइन ओनली एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो ये होगी बाई m इंटू में x - d. ठीक है, ये जो इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब लाइन एक्स एक्सिस पे कट करेगी तो ये वाली इक्वेशन आपको अप्लाई करनी है. ओके, अब देखो आपको डिस्टेंस क्या दिख रही है यहाँ पे, d क्या है, d हमें दे रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट. ठीक है, वी d इज इक्वल टू क्या दे रखा है, d इज इक्वल टू -3. मैंने -3 इसलिए लिखा है बिकॉज कहीं ये लेफ्ट में है, लेफ्ट में होगा तो हम माइनस लेंगे, अगर राइट में होगा तो प्लस लेंगे. तो ये क्या हो गया लेफ्ट में, डिस्टेंस क्या होगी -3 एंड m क्या है -2. अब d एंड m की वैल्यू हम इसमें अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू m क्या है -2 एंड x माइनस और माइनस +3, तो ये हो जाएगा -2x -6. ठीक है, अब देखो हम ये 2x + 6 + y इक्वल्स टू 0, यही हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है. ठीक है, x को ये माइनस का था, ये माइनस का था, दोनों को इधर ले लिए y के पास, तो ये प्लस हो गया पूरी इक्वेशन. 2x प्लस इसको ऐसे लिख दो और 2x + y + 6 इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करेंगे एंड देन हम सॉल्व करेंगे. सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है इंटरसेक्टिंग, वही निकालना है हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी कि हमें उस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है. और कंडीशन हमें दे रखी है इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, यानी कि गाइस एक लाइन है जो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स.
कितनी डिस्टेंस है, 2 यूनिट्स की डिस्टेंस पर ओरिजिन से, ठीक है। देखो इस स्टेप से बोला गया है कि एक लाइन है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है बाई एक्सिस, ओके। और यहाँ पे तो एक्स और बाई दोनों की वैल्यू क्या होती है 0,0, क्योंकि ये है ओरिजिन। अब दे रखा है एक लाइन है जो बाई एक्सिस क्या है हमारे पास, बाई डेक्स, ये है बाई एक्सिस, ओरिजिन से ऊपर बोला गया है हमसे, ठीक है, ओरिजिन से ऊपर। तो ये जो लाइन है वो बाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है 2 पे, कितनी डिस्टेंस पे, 2 पे, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो बाई एक्सिस पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पर, ठीक है, और इस प्रकार से जा रही है लाइन। फिर दे रखा है एबव द ओरिजिन, हाँ तो हमने ओरिजिन से ऊपर ही लिया है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन से ऊपर, कितनी डिस्टेंस पर, 2 यूनिट्स की डिस्टेंस पर। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये जो एंगल बना रही है ना वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री का, ठीक है। इस टाइप से ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमें एंगल क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो क्या होता है स्लोप एम इज इक्वल टू tan थीटा होता है ना, स्लोप जो होती है वो m इक्वल्स टू tan थीटा होता है, तो स्लोप m इक्वल्स टू tan 30 निकल जाएगा, tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो हमारे पास स्लोप क्या आ गई 1/√3, ठीक है। अब देखो द लाइन intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin, ठीक है, and with angle, origin with angle and make a angle of 30 डिग्री with 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी, अब देखो आपको ऐसा केस दिख रहा है कि जो लाइन है वो बाई एक्सिस पे कट करती है, ठीक है। तो उसके जो उसके लिए इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, उसके लिए होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m क्या है, m तो हमने अभी फाइंड किया 1/√3 है, ठीक है। c क्या है, c ऊपर ले लिया है ना हमसे, ऊपर के लिए बोला गया, यानी कि ओरिजिन से अबव, तो ओरिजिन से अबव प्लस हो जाएगा, +2 लेना है हमें, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/√3 + 2, ठीक है, एंड x। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा √3y और x + 2√3, मतलब गाइस हमने एलसीएम ले लिया इसका, एलसीएम लेने के बाद इसको √3 को इधर ले गए, एंड ये हो जाएगा x + 2√3, तो ये आ जाएगा x प्लस, और ये तो माइनस का हो जाएगा x - √3y और +2√3 इक्वल्स टू में 0। तो यही है लाइन की इक्वेशन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है, x - √3y + 2√3 इक्वल्स टू 0।